नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में जिसमें मैं आपको 10 मिनट में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच बताने वाली हूं। अगर आपने एक बार इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको जब भी पोएम अप्रिसिएशन लिखना होता है तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर पूरा पोएम दिया जाता है और उसके अंदर डेफिनेटली सीधा सीधा क्लियरली पूछा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आपको क्या करना होता है, आप बच्चे यूजुअली उसको रटते हो। बट क्योंकि आपको पोएम दिया है और अगर आपको पता है कि कोई भी फिगर ऑफ स्पीच कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इजीली आप अपने एग्जाम में उसे फाइंड आउट करके लिख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। जी हाँ, मेटाफर लिटरेरी डिवाइस आखिरकार कहता क्या है। ये बहुत ईजी है और इसको लेके बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है। जब भी हम किसी एक चीज को कोई दूसरी चीज बोल दे, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो बिल्कुल अलग अलग चीजों का, और हमने क्या किया, कोई एक चीज को कोई दूसरी चीज बोल दी। मैंने बोला आप चांद हो, तो मैंने आपको चांद बोल दिया, मतलब मैं कहना चाहती हूं कि आप चांद जैसे खूबसूरत हो, या मैंने आपका कंपैरिजन चांद से कर दिया। पर बच्चों के दिमाग में आता है मैम फिर ये सिमिली से डिफरेंस, मतलब डिफरेंट कैसे है। सिमिली में भी हम सेम टाइप का ही कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करते हैं, पर छोटा सा है कि एज और लाइक वर्ड वहां पर आ जाता है। आइए देखते हैं मेटाफर। मेटाफर्स मेक डायरेक्ट कंपैरिजन, बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड चीजें, बिल्कुल दो अनरिलेटेड जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका चांद से क्या लेना देना है, तो उसके बीच में जब आप सिमिलैरिटीज बता रहे हैं तो वो मेटाफर लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टाइम इज मनी। अब इन्होंने क्या बोला, टाइम को मनी बोल दिया। ठीक है, अगर ये बोलता टाइम इज लाइक मनी तो ये सिमिली हो जाता, और इसने बोला टाइम इज मनी तो ये मेटाफर हो गया। बस और कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है। आइए जानते हैं सिमिली। सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। अगेन दो चीजें कंपेयर कर रहे हो बट वर्ड लाइक या एज आना चाहिए। जैसे शी वाज एज बिजी एज अ बी। ठीक है, तो यहां पर वर्ड आप देख रहे हो, इसका कंपैरिजन उसने बी से कर दिया। ये बोलना चाहा कि बी जितनी बिजी होती है वो भी उतनी ही बिजी है। राइट? तो आया समझ में, मेटाफर में भी दो अनरिलेटेड चीजों का कंपैरिजन बट बिल्कुल एज और लाइक वर्ड की मदद के बिना, और सिमिली में एज और वर्ड लाइक की मदद से। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सिमोरॉन लिटरेरी डिवाइस की, और ये बहुत ही प्यारा और बहुत इजी होता है फाइंड करना। जब भी आप बिल्कुल दो ऑपोजिट आइडियाज को, दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ देखते हो, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को एक साथ देखते हो, जैसे बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, दोनों वर्ड्स साथ में उन्होंने यूज किए, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। राइट, ऑपोजिट वर्ड्स है। तो जब भी आप कोई दो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ यूज करते हैं, तो उसे हम ऑक्सिमोरॉन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी बुक में जितनी भी आप पोएम्स देखते हैं उनके अंदर ये आपको क्लियरली देखने के लिए मिलता है। और पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब भी आप ह्यूमन क्वालिटीज बता दे किसी भी नॉन ह्यूमन एंटिटी के अंदर। नॉन ह्यूमन एंटिटी के अंदर, जैसे एग्जांपल द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अभी विंड जो है नॉन ह्यूमन हो गया है ना, इंसान नहीं है ना। विस्पर्ड क्या हुआ यहां पर, ये एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा एक्शन है जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, फुसफुसाना। क्या विंड फुसफुसा सकती है? नहीं। सो द विंड विस्पर्ड, द सन स्माइल्ड, स्काई क्राइड। आया समझ में? हाँ या ना, हाँ या ना। बस जब भी किसी नॉन लिविंग में, नॉन ह्यूमन एंटिटी में आप ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन एक्शंस बता देते हो, वो पर्सोनिफिकेशन है। वर्ड से पर्सोनिफिकेशन मतलब आपने पर्सन, पर्सन से समझ जाओ कि आपने उसका हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस। उसके बाद आता है हमारा ऑनोमैटोपिया। ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही इजी है। काफी बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए। ऑनोमैटोपिया यूजेस वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स, मतलब जैसे ब्ज, म्याऊ एंड हिस। ये क्या है, क्या इनका कोई मतलब है? नहीं, पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसी आवाज निकालता है। म्याऊ, जब बिल्ली आवाज निकालती है तो कैसी आवाज आती है? म्याऊ, है ना, आती है ना, बज। तो ये क्या है, वो वर्ड्स जो साउंड इमिटेट करते हैं, मतलब उन वर्ड्स से हमें पता चल रहा है इस तरीके की साउंड है वो, उसे हम ऑनोमैटोपिया बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एलिट्रेशन, जो हर एक पोएम के अंदर है। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस आपको हर एक पोएम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी आपको आपकी बुक में दी हुई है। और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत सी बार बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना कॉन्सोनेंट साउंड में, वॉवल साउंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को समझाती हूँ कि एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है, इसके अंदर एक ही लाइन में अगर बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। अब कॉन्सोनेंट साउंड मतलब अगर हम हिंदी में सोचें, वॉवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? इनके अलावा जो होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड, पता है ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवल्स होते हैं इनका साउंड क्या होता है? अ आ ई उ ए ओ ओ, है ना? पढ़ा है, ए अनार पढ़ा है बचपन में, बस वो वाला साउंड वो वॉवल साउंड में आ जाता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या आ जाता है? क ख ग वाला जो सारा है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाता है। तो आप जब भी पढ़ रहे हो किसी भी लाइन को, उसके अंदर देख रहे हो, तो अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, जब आप उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो और उसको प्रोनाउंस करने में इनिशियल जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। लेटर होना जरूरी नहीं है, लेटर होना जरूरी नहीं है, साउंड होना जरूरी है, ठीक है। तो वो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस होता है। एलिट्रेशन रिपीट्स द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। और ये अलग अलग लाइंस में नहीं होने चाहिए, ये एक ही लाइन में 2 से 3 वर्ड्स होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। अब बच्चे पूछते हैं मैम ये रेपिटेशन से कैसे अलग है? बहुत अलग है। रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस के अंदर सेम वर्ड एक ही लाइन में बार बार रिपीट होता है। रेपिटेशन में सेम वर्ड, अब वो किसी भी साउंड से शुरू हो सकता है, वो तो वॉवल साउंड से भी शुरू हो सकता है, बट एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होना जरूरी है और वर्ड का सेम होना जरूरी नहीं है ना? अगर मैंने बोला आई स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, इसमें एलिट्रेशन भी है बट रेपिटेशन भी है, ठीक है। बट अगर ऐसा बोला यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो यहां पर रेपिटेशन नहीं है, स्टार्ट और स्लोली में स का साउंड है, तो यहां पर केवल एलिट्रेशन है। आ गया समझ में? आइए अब बढ़ जाते हैं हम आगे और आते हैं हमारे आयरनी लिटरेरी डिवाइस पर। आयरनी क्या कहता है? आयरनी इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में थोड़ा सा जब आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे, एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइस वेदर ऑन अ रेनी डे, नाइस वेदर ऑन अ रेनी डे। वर्बल आयरनी इज व्हेन समवन सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। जब कोई एक इंसान जो है वो कह तो कुछ रहा है पर उसका मतलब कुछ और है ना? दैट इज आयरनी, ठीक है। जब आप प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है और रियलिटी क्या है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं फायर स्टेशन में आग लग गई, अरे भाई फायर स्टेशन का तो काम ही होता है आग को बुझाना, वहीं पर आग लग गई, तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, रियलिटी कुछ और है। समझ रहे हो आप? इस तरीके से हम बोलेंगे कि आयरनी यहां पर है। जब भी आप क्या बोल रहे हो, जब भी आप एक्सपेक्टेशन कुछ है बट रियलिटी में कुछ और हो रहा है, ठीक है। दैट इज आयरनी लिटरेरी डिवाइस। उसके बाद आते हैं हम पैराडॉक्स पर। पैराडॉक्स बहुत ही प्यारा है। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू। वो लगेगी कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कि यार ये क्या बात हुई। जैसे लेस इज मोर, अभी लेस इज मोर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट, बट मे बी ट्रू, शायद सच हो सकती है। तो सिचुएशन जो मतलब जो वर्ड्स यूज कर रखे हैं, जो सेंटेंस होगा, वो आपको लगेगा कि लेस मोर कैसे हो सकता है, मतलब कहने का मतलब कुछ और है, ठीक है ना? कहने का मतलब कुछ और है, दैट इज पैराडॉक्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बात की किसके बारे में? कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब मैं जानना चाहती हूं कि इमेजरी लिटरेरी डिवाइस जो है वो कितने बच्चे मुझे बता पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप और भी लिटरेरी डिवाइसेस की ऐसी ही एक वीडियो चाहते हैं तो भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, और वो ये है कि हमारे पास महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे बैचेस जो है वो हमने अभी स्टार्ट किए हुए हैं, और उसके अंदर कंप्लीटली आपकी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। 2 से 3 चीजें हैं जो हम अभी इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा उन बातों के ऊपर। सबसे पहला है हमारा स्कॉलर बैच। स्कॉलर बैच क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है, बहुत मतलब मैं बोलूंगी दी बेस्ट बैच है।
और इसमें भी 3 टाइप के बैचेस जो हैं वो आपको मिलते हैं। स्कॉलर बैच क्लास 10th के बच्चों के लिए है, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। आपके बोर्ड, आपके मीडियम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ इस बैच के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको यहाँ पर क्विज मिलते हैं, आपको यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसे नोट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा डिटेल में चीजें पढ़ाया जाता है और पूरे साल ये बैच चलता है, ठीक है। स्कॉलर बैच 10th के लिए 1 साल के लिए 2,999 का है, जो कि आपको अप्रॉक्स 250 पर मंथ पड़ रहा है। स्कॉलर इन्फिनिटी बैच जो है वो आपके लिए 1 साल के लिए 3,599 है, एंड जो स्कॉलर इन्फिनिटी प्लस बैच है 10th के लिए वो है 9,999 का, जो कि 834 रुपीज अप्रॉक्स पर मंथ पड़ता है। अब इसके बारे में जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है इस बैच के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो वो आपको सब की सब वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिशन 100 की, अक्सर महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो लोग बुक्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, स्टडी मटेरियल को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मैम हम आखिरकार पढ़े कहाँ, और स्पेशली मैथ्स और साइंस में भी ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। तो मिशन 100 जो है वो मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1, साइंस 2 की जो बुक्स हैं इसके अंदर आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं जो केवल आपके एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो बोर्ड्स एग्जाम में 95 प्लस लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये आपको केवल मिलता है 599 में। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन हमने इसका लिंक डाला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक करके सारी चीजें पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट की। अब बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, आई डोंट नो क्यों, स्कॉलरशिप टेस्ट देने से, पर मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज बच्चों के लिए होती है। ये एक इस तरीके का टेस्ट है जो अगर आप दोगे तो आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है। तो आपके बैचेस पे आपको 90% तक का ऑफ जो है वो मिल सकता है। आप खुद सोचिए इसमें कितना फायदा होगा आपका भी, आपके मॉम डैड का भी, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि इसका जो रिजल्ट आएगा हम कहीं छाप देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन हमने लिंक डाला हुआ है इसका, अभी जाओ, अभी टेस्ट दो और अपनी स्कॉलरशिप जीत लो, राइट। और साथ ही साथ अभी ना बहुत सारी चीजें हम लोग आपको जैसे एक अजिंक्य बैच है, अजिंक्य बैच ऐप के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। वहां पर पढ़ने का क्या फायदा है, उस अजिंक्य बैच के अंदर पढ़ाई करने का क्या फायदा है कि वहां पर आपको नोट्स मिलते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है, वहां पर आपको जो एक तरीके से क्विज मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, है ना। काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको अपने लेक्चर के साथ साथ मिल जाती है और ये बैच बिल्कुल फ्री है। तो आपको केवल ऐप डाउनलोड करना है और ऐप पे आपको इन क्लासेस को देखना है, ठीक है। डेली फ्री लाइव क्लासेस है जो क्लास 10th के लिए हम लोग चलाते हैं, विच इज अजिंक्य बैच। ये फ्री बैच है, डेली लाइव क्लास मिलती है आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री, ठीक है। बट इसके साथ और बहुत सारी चीजें आ जाती है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जेई की, नीट की, फाउंडेशन की, सीईटी की, तो ये सभी सेंटर्स आपको दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। वेदांतु के सेंटर्स इन सभी जगहों पर हैं और ये सब सेंटर्स पर जाकर आप अभी अगर चाहे तो एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो पक्की कर सकते हैं। जेई की, नीट की, फाउंडेशन की, सीईटी की, यहां पे बैचेस जो है स्टार्ट हो गए। इसका भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।